ओम शांति। आज 12 जनवरी 2021 की साकार मुरली। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप, टीचर, गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। फिर बाबा ने कहा, सिकिलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। बाबा ने कहा, रिफ्रेश होने वो आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो व्यर्थ नहीं जाएगा। शिव बाबा कहते हैं, मन मना भव। मुझ एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद न आए, यह अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन यह रिपीट करते रहो। और लास्ट में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को। सर्व का सदगति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है, शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। अब मुरली सुनते हैं विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलदे हो। प्रश्न, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। यह भी बच्चे जानते हैं, सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही सौदर्शन चक्रधारी हो। बाप बेट समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। यह नई बात नहीं, जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप, टीचर, गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुवन तो यह एक ही है। वो फिर एक मधुवन वृंदावन में दिखाते हैं। वो भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वो भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। तुम सिकिलदे बच्चे हो ना। सिकिलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो, यह वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था।
स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्मसिद्ध अधिकार देने के लिए। यह बाप रियलाइज कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वो यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। रिफ्रेश होने वो आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको यह समझाना है, अपने को आत्मा समझो। यह नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। किसको बुलाएंगे शरीर के नाम पर? इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है। बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? तुम्हारी बुद्धि जानती है। शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह न सके, समझा ना सके। यह भी तुम जानते हो। यह शिक्षा कोई इस बाप की नहीं। इनको तो यह मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है। और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके देहधारी गुरु हैं। धर्म स्थापक भी देहधारी है। यह धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया। वह तो देहधारी हैं, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। है तो वो बिंदी ही, नाम रूप भी है, परंतु अव्यक्त है। इन आंखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद न आए। यह अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। सारा दिन यह रिपीट करते रहो। शिव भगवान उवाच। पहले पहले तो अलग ही समझना पड़े। यह पक्का नहीं किया और बेते बताए तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई कह देते यह बात तो राइट है, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे। किस्म किस्म के आते हैं। यह है नई बात। परमपिता परमात्मा शिव आत्मा को बैठ पढ़ाते हैं। विचार चलता है क्या करें जो मनुष्यों को यह समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है। ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं। इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर ऑथोरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया,
एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। यह लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। यह पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, मंदिर में मॉडल से दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़ी रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी, वहाँ डरने आदि की बात ही नहीं होती। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं, वो है ही बगीचा। वहाँ तो लकड़ियाँ आदि जलाते नहीं होंगे, लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहाँ हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वो तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना, राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक हैं, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती हैं, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय ये स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो, वहाँ दुख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएं? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधलियों ने कभी देखा थोड़ी है कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर सिंगारने आए हैं। आखिरीन एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति निंदा मान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रेस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। टीक टीक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है यह भूल हो गई, ड्रामा में नोंद गया। कल्प पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी यह भूल अच्छी नहीं है, यह कर्म अच्छा नहीं है। दिल खाती होगी हमसे यह खराब काम हुआ। बाप समझानी देते हैं ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा, मना की जाती है। बाप बतला देते हैं यह काम नहीं करना। बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वो भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहाँ तो शेर बकरी आपस में छीरखंड रहते हैं, लोन पानी और छीरखंड। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में छीरखंड रहती हैं और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लोन पानी है। बाप बच्चा भी लोन पानी। काम महाशत्रु है ना। काम कटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं। ये सारी दुनिया लोन पानी है। सतयुगी दुनिया छीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर को लाखों वर्ष कह देते हैं तो कोई बात बुद्धि में आ न सके। जो देवताएं थे उन्हों को स्मृति में आता है।
तुम जानते हो यह देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए हैं, वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। यह बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजा स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं। वो जिस्मानी खिदमत करते हैं और यह रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी, वह विष्णुपुरी, यह रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है। यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वो दूसरे को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को। सर्व का सदगति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है, जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत चीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे यह भी प्रोग्राम बनाओ। और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।